पंजाब हुकूमत की जानिब से मेगा अफ्तार दस्तरखान। ये दस्तरखान लाहौर में किन किन मुकामात पर लगाए जाते हैं, आखिर ये हजारों अफराद कहाँ से आते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। इस वक्त हमारा फिगर है तकरीबन 1000 अफराद के ऊपर सर्विंग कर रहे हैं हम। डेली हमारा मेन्यू जो है वो चेंज हो रहा होता है कि यहाँ लाइव बारबेक्यू वगैरह दीगर सारी चीज़ें भी प्लान है। फूड अथॉरिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं जो डे बाई डे जो है चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। ये वो काम है कि ये इन कामों से डायरेक्टली जो है ना आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है। खाना प्रोवाइड करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, ना गवर्नमेंट हमें कोई पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद नादरीन। इस वक्त मैं मेगा अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद हूँ। ये मेगा अफ्तार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर जो है सलानी की जानिब से जो है वो अफ्तारी भी करवाई जाती है, दस्तरखान भी सजाए जाते हैं। लेकिन अब हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो सलानी और मुख्तलिफ फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है इस अफ्तारी के अंदर जो है हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है। अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर के अंदर हुकूमत 5 ऐसे मुकामात पर जो है अफ्तारियाँ करवा रही हैं। ऐसे ही एक मुकाम है लिबर्टी का, जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है वो किस किस चीज़ का इंतजाम होते हैं। और जो कहा जाता है कि तकरीबन 1000 लोग यहाँ पर बैठते हैं और मेगा अफ्तार पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो उसको मेगा अफ्तार पॉइंट वाकई में जो है सोशल मीडिया पर ही कहा जा रहा है, या ये वाकई में ही मेगा पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या हम वाकई में इस वक्त मेगा अफ्तार पॉइंट पे खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस वक्त लाहौर की मेन लिबर्टी मार्केट में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से चलने वाले दस्तरखान, जिसको मेगा दस्तरखान का लक़ब दिया गया है, आप वहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम, क्योंकि आज जो है हम 6 रोज़े के ऊपर पहुँचे हैं, तो हमारे पास जो रेगुलर तादाद है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। हम इस वक्त हमारा फ़िगर है तकरीबन 1000 अफराद के ऊपर सर्विंग कर रहे हैं हम। और डेली हमारा मेन्यू जो है वो चेंज हो रहा होता है। आज आपको रोल नज़र आ रहा होगा, इससे पहले हमारे पास यहाँ पर समोसा वगैरह रहता है। आज बिरयानी हमारे मेन्यू में मौजूद है, चिकन बिरयानी। कल हमारे पास जो है चिकन कोरमा था। तो इस तरह से चीज़ें जो है डे बाई डे चेंज हो रही होती हैं। अच्छा, ज़ाहिर है सैलानी तो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में लाहौर में 28 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे काम कर भी रही है। तो इस बार हुकूमत के साथ मिलकर काम करने में कोई तब्दीलियाँ आई, कोई मुश्किलात आई, या कोई अच्छा पॉजिटिव इमेज? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि एक पॉजिटिव इमेज जो है ना वो बना है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट जिस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देख रहे होंगे अकब में आपको बहुत सारी टीम के लोग यहाँ पर, फूड अथॉरिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं जो डे बाई डे जो है चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, रोज़ाना हर आइटम को चेक करते हैं। पुलिस के लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात को यकीनी बनाते हैं। अगर इसी तरह देखें तो बाहर ट्रैफ़िक के लिए जो ट्रैफ़िक वार्डन्स हैं उनकी ड्यूटियाँ डिप्लॉय हैं, वो माशाल्लाह चीज़ों को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा देखें, ये वो काम है कि ये इन कामों से डायरेक्टली जो है ना आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है। मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि जो रुकावट बनती हो। डायरेक्टली लोग आते हैं, लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, अफ्तार करते हैं माशाल्लाह। और मेन्यू आपने हमारा देखा होगा आपके चलिए, सामने। मेन्यू पे भी बात करते हैं। अच्छा, हुकूमत के साथ जो ये मेल जोड़ है आपका, तो ये कैसे हुआ? हुकूमत ने आपसे रब्ता किया या आपने हुकूमत से रब्ता किया कि आपको इस तरह का काम शुरू करना? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने हमसे रब्ता किया। माशाल्लाह डीसी साहब के थ्रू हमारे पास मैसेज कन्वे हुआ और एक मीटिंग रखी गई जिसमें उन्होंने हमसे बात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं सैलानी वेलफेयर को माशाल्लाह पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने वहाँ उनसे ये बात की कि जी डायरेक्टली देखें, हम तो ऑलरेडी एक्सेस करते हैं तकरीबन 27 मकामात पर, और इसके अलावा जब ये मामलात आए तो गवर्नमेंट के साथ खड़े होने के, तो हमने उनको कहा कि जी खाना प्रोवाइड करने के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है, आप जहाँ तक चाहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी टाइम पर एक डिसाइड हुआ कि हमने, हमारी ख्वाहिश भी थी कि कोई बड़े पैमाने पर काम किया जाए, क्योंकि 10 यहाँ पर आपको पता है कि तहसीलें हैं, उनके अंदर हर जिम्मेदारी है तहसील की। तो हमने फिर कहा कि जी हम कोई मेगा दस्तरखान प्लान करते हैं जिसमें हम एक कराची स्टाइल लाइव जो है ना सिलसिला जो है चलाएँगे। और इसी दस्तरखान पर आपको मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ लाइव बारबेक्यू वगैरह दीगर सारी चीज़ें भी प्लान हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, अक्सर एक लोगों के एक शिकवा होता है हुकूमत से, कोई भी हुकूमत के साथ कोई डील करे या हुकूमत किसी को नाम दे तो चेक उनका जो है वो कैश नहीं होता। तो आप हुकूमत के साथ चेक पर चल रहे हैं या आपके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से कोई पैसे आते हैं, या किस तरह इंतजाम चल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बहुत क्लियर करता चलूँ, इस तरह की कोई भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ना गवर्नमेंट हमें कोई पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप ग्राउंड पे निज़ाम देख रहे हैं, जगह प्रोवाइड की है, लाइटिंग गवर्नमेंट कर रही है, सिक्योरिटी के ऊपर लोग मामूर हैं, खाने वगैरह के दीगर सारे मामला जो हैं उसको सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो डील कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई पैगाम भी देंगे लोगों को? जी, मैं बिल्कुल पैगाम दूंगा कि और भी मतलब बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अफ्तार दस्तरखानों को अरेंज कर रहे हैं। देखिए, रमज़ान का महीना है और ये महीना जो है मोहब्बतें बांटने वाला है, इसार का महीना है, तो हमें एक दूसरे के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है उनको अपने दिलों को कुशादा करना चाहिए और अपनी बाहों को खोल कर लोगों को गले लगाना चाहिए। ये बरकतों वाला महीना है और खुल कर हमें जो है ना, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें हम पर नाजिल हो रही हैं, हमें चाहिए कि हम अपने कमज़ोर भाइयों को उसी तरीके से फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात है। नेकियों का महीना है तो नेकियां समेटने की कोशिश कीजिए। 10 रुपए के साथ भी अगर आप नेकी कर सकते हो लाजमी कीजिए। आप इतने बड़े अगर दस्तरखान आप नहीं सजा सकते तो आप अपने घर के दरवाजे पर खजूर लेकर खड़े हो जाए कि अगर कोई शख्स लेट हो गया तो उसको आप खजूर पकड़ा दीजिए। या अब हम आपको थोड़े से इंतजाम भी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे कारपेट बिछाया गया है, कारपेट के ऊपर जो है वो दस्तरखान सजाया गया है जिसके ऊपर जहाँ पर जो है लोग जो हैं वो बैठते हैं और बैठ कर अफ्तार करते हैं। लाइट का यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है इंतजाम किए गए हैं। आप अगर देख सके, मेरा कैमरा दिखा सके, तो लाइटिंग यहाँ पर जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में ग्रीनरी है, लाइटिंग है, फिर बैठने का जो है तमाम इंतजामात जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन फिर बात वही है कि हर शख्स चाहता है कि वो नेकी करे, लेकिन फिर लोग घबराते हैं कि भाई मेरी तो तनख्वाह कम है, मैं कैसे इतना बड़ा दस्तरखान लगाऊं। तो आप ना लगाएं इतना बड़ा दस्तरखान। आप 1000 रुपए के साथ शुरू कर सकते हैं तो 1000 रुपए के साथ शुरू कीजिए। कोई 10,000 के साथ शुरू कर सकते हैं तो 10,000 के साथ शुरू करें। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब मेरे पास इतने लाख आएंगे तो फिर मैं लाखों लगाऊंगा, तो फिर ऐसा नहीं होता। तो आप कम से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो कारवां है बढ़ता रहता है और फिर कब ऐसे बड़े बड़े दस्तरखान आप भी लगाना शुरू कर देंगे तो ये तो ज़ाहिर है बाकी नसीब की बात होती है। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।